राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी की पूजा हम सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। और अब की बार हम निर्जला एकादशी व्रत 6 तारीख को करें या 7 तारीख को करें, इस व्रत को लेके बहुत ही संशय है। आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि व्रत कब करना है और व्रत का पालना कब करना है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत के समान हमें फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी व्रत कैसे करना है। अगर आप पूरे दिन पानी के बगैर नहीं रह पाएँ तो आप व्रत कैसे कर सकते हैं, यानी निर्जला एकादशी के बारे में पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन स्नान करने के बाद जिस जगह पे आपको पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर उस जगह पर एक हम चौकी लगा लेते हैं। चौकी पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। पीला आसन बिछा के फिर हम थोड़े से फूल का आसन देकर उस पर श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। आपके पास जो विष्णु भगवान की फ़ोटो हो वो फ़ोटो ले सकते हैं। अगर फ़ोटो ना हो तो मूर्ति भी रख सकते हैं। और श्री हरि विष्णु भगवान का स्वरूप ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी को भी आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी विष्णु जी का ही स्वरूप हैं। इसके साथ ही हमें गणेश जी को भी विराजमान करना है, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करी जाती है। फिर हम पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम भाव रूप से जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। धूप दीप जला के हाथ जोड़कर हम संकल्प करेंगे, हे भगवान, मैं आपके निमित्त ये व्रत और पूजा कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो भी गलतियाँ हों उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूरा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो दिया हमने जला लिया है, हम वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी विष्णु जी को कलावा समर्पित करने के बाद में अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश जी भगवान को और विष्णु भगवान को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कलावा ही समर्पित करेंगे। फिर हम सभी भगवानों को चंदन से तिलक लगाएंगे। पूजा हमें वैसे ही करनी है जैसे कि हम हर एकादशी को करते हैं। तिलक लगाने के बाद में हम तिलक के ऊपर सफ़ेद तिल समर्पित करेंगे। अगर सफ़ेद तिल आपके पास नहीं है तो आप काले तिल भी ले सकते हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन हम चावल का प्रयोग नहीं करते। और फिर उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास फूल हो वो समर्पित कर सकते हैं, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। और फूल समर्पित करने के बाद में हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। गणेश जी के भोग में तुलसी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। श्री हरि विष्णु जी को जो हम भोग लगाएंगे उसमें हम तुलसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विष्णु जी को जब हम भोग लगाते हैं तो अगर तुलसी उसमें नहीं होती तो विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी का पत्ता होना बहुत ही अनिवार्य है। निर्जला एकादशी के दिन मीठा जल यानी शरबत का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप हो सके तो एक मिट्टी का घड़ा पूरा शरबत दान कर सकते हैं। अगर घड़ा भर के दान नहीं कर सकते हैं तो जो आपसे हो सके उतना शरबत बना के आप दान कर दीजिए। शरबत प्रसाद में भी ज़रूर चढ़ाइएगा और भोग में ज़रूर चढ़ाएं, और इसके बाद उस शरबत को आप दान कर दीजिए। निर्जला एकादशी के दिन शरबत आप ज़रूर दान करिएगा। और उसके बाद जो ऋतु फल आ रहे हैं जैसे आम, खरबूजा, तरबूज को आप भोग में चढ़ा दीजिए। साथ ही में हम दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसको पूरा करती है। उसके बाद हाथ जोड़ के हमें भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हमें कथा सुननी चाहिए। तो निर्जला एकादशी की कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल लेंगे और अपने हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेंगे। फिर हम निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुननी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कथा सुनने के बाद ही हमारा व्रत पूजा पूरी होती है, हमारा व्रत पूर्ण होगा। कथा सुनने के बाद हमें फूल विष्णु भगवान के चरणों में रख देंगे और तिल जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो जो दीपक हमने पहले जलाया है उसी से आरती करेंगे। पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद में थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर पूरी चौकी पर से 2 बार जल वार देंगे।
तो इस तरह से जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। निर्जला एकादशी के दिन सुबह के समय हमें ये पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जल का जो लोटा है उससे सूर्य देवता को अर्घ देंगे और उसके बाद जो हमने शरबत चढ़ाया है उसे हम दान कर देते हैं और जो भी हमने फल चढ़ाए, दक्षिणा चढ़ाई, उसे भी हम दान कर देंगे। ये मीठा ही जल हमें दान करना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमें व्रत करना है और अगले दिन हमें पारण करना है। व्रत अब की बार एकादशी का 2 दिन पड़ रहा है, 6 तारीख को और 7 तारीख को। मेरे पिछले वीडियो में आप देख लेंगे कि आप किस दिन व्रत कर रहे हैं, उसके हिसाब से किस दिन आपको पारण करना है। पारण करने का मैंने समय भी बताया, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।